गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज के क्लास में हम लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया था कि ज्योमेट्री किसको बोलते हैं, ज्योमेट्री की मीनिंग क्या है और ज्योमेट्री में जो स्टार्टिंग कैसे हुआ, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें लाइन सेगमेंट्स, रे, पॉइंट मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद फिर आपको मैंने कर्व्स के बारे में बताया था कि कर्व किसको बोलते हैं, जिसमें ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, पॉलीगन्स। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे आपको मैंने जो बताया था इस चैप्टर का, उसी पर ये बेस्ड एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल रहेगा। अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 4.2 को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब होता है कि अगर दिए हुए हैं तो उसको अलग करना, किस ग्रुप में कौन सा है उसको अलग करना है ना, अलग अलग क्लास में डिवाइड करना। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स, मतलब यहाँ पे आपको बुक में आप ध्यान देंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें फिगर्स दिए हैं अलग अलग और उन फिगर्स को देखकर आपको बताना है कि कौन सा फिगर ओपन कर्व है और कौन सा फिगर क्लोज्ड कर्व है। तो आपको मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि ओपन कर्व किसको बोलते हैं, यानी वो फिगर, वो कर्व, ठीक है, वो कर्व या वो फिगर जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अलग अलग पॉइंट पर हो। मीन्स जैसे आप देखिए, जैसे ये एक फिगर है आपके बुक का, ये फर्स्ट फिगर है, इसकी स्टार्टिंग यहां से हो रही है, ऐसे हम बना रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग ऑफ पेन और पेंसिल। ये ऐसे स्टार्ट हुआ है बनाना और यहां पे हमारा खत्म हुआ। इसका स्टार्टिंग यहां है और एंडिंग यहां है। तो जिस फिगर का स्टार्टिंग, जिसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो उसको कहते हैं ओपन कर्व। सो it has distinct या आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इट इज एन ओपन कर्व। ये क्या है, ओपन कर्व है, ठीक है। क्यों ओपन कर्व है? बिकॉज इट्स इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट। यहां रीजन भी लिख सकते हैं कि बिकॉज, क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग, ठीक है। ये ओपन कर्व है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग, स्टार्ट जहां से हुआ वो पॉइंट कहीं और है और एंड जहां पर हुआ वो पॉइंट कहीं और है, तो इसलिए ओपन कर्व है। क्लोज्ड क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग, जैसे ये अगर सपोज दैट ऐसे होता, ऐसे होता, स्टार्टिंग यहां से किए हैं और इसी पे आके क्लोज हो गए, यहीं से स्टार्ट किए थे और यहीं पे आके क्लोज हो गए, तो ये क्लोज फिगर कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है, अब सेकंड फिगर में अगर हम लोग चलते हैं इसके बी वाले में, तो उसमें आप फिगर में देखेंगे कि ऐसे 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 दिया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्या, इसकी कहीं से जहां से भी स्टार्ट हुआ हो, ये पॉइंट जहां से भी फिगर बनना शुरू हुआ हो, ये बनते हुए जो है उसी पॉइंट पे क्लोज किया है। मींस इस फिगर का स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पर है, तो इसलिए क्या है, क्लोज फिगर है। सो इसको क्या लिखेंगे, इट इज अ closed curve because its starting and ending point are same, या कॉमन भी हम बोल सकते हैं, आर कॉमन, ठीक है।
तो क्योंकि क्लोज कर्व है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पर है, इसलिए क्लोज है। आप देख भी रहे हैं ये चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं। जैसे हम घर में होता है, घर में पूरे दरवाजे खिड़की बंद होते हैं तो उसको क्लोज रूम कहेंगे। अगर वो दरवाजे खुले हैं तो वहां से खुला होता है, ओपन होता है। तो वैसे आप फिगर में भी समझेंगे कि अगर फिगर में चारों तरफ से क्लोज हो गया, कहीं से भी एंट्री का कहीं जगह आपको नहीं दिख रहा है, तो वो क्लोज फिगर है, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में ये है कि जिस फिगर का स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पे होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं क्लोज, वो चारों तरफ से बंद हो जाता है। अब इसका सी फिगर अगर देखें नेक्स्ट, तो उसमें आप देखेंगे ऐसे फिगर बना हुआ है आपका। आप देख रहे हैं क्या कि इस फिगर के स्टार्टिंग यहां से बनना शुरू हुआ, ऐसे बनते हुए यहां पर खत्म हुआ। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों अलग अलग है, जिसके वजह से यहां से ये ओपन हो गया। तो ये कैसा फिगर है? इट इज एन ओपन कर्व। इट इज एन ओपन कर्व। क्यों ओपन कर्व है? because its starting and ending are because its starting point and ending point are distinct। distinct का मतलब अलग अलग। starting and ending point are distinct, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी टाइप से इसका अगर हम डी देखें, इस क्वेश्चन का डी, तो उसमें एक ऐसा फिगर बना है ट्रायंगल। आप देख रहे हैं क्या, ये जहां से भी फिगर स्टार्ट हुआ बनना है, ऐसे बन रहा है, देख रहे हैं आप फिगर बना रहे हैं, और जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे इसकी एंडिंग भी हो गई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर है, ये चारों तरफ से क्लोज हो गया। सो इट इज a closed curve, ठीक है, because its starting and ending point are same, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने ये बताया कि जो है कौन सा फिगर ओपन है और कौन सा फिगर क्लोज कर्व है, और उसका रीजन भी साथ में आपको मैंने बताया है कि क्यों ओपन और क्यों क्लोज है, ठीक है। ओपन का मतलब ये होता है कि वो फिगर कहीं से भी अंदर ओपन हो गया, जिससे हम उस फिगर के अंदर एंट्री कर सके। इसका मतलब ये है कि जिस फिगर का स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग होता है वो फिगर ओपन हो जाता है, और जिस फिगर के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक ही पॉइंट पे होता है वो चारों तरफ से क्लोज हो जाता है, यानी वो क्लोज कर्व कहलाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर हम अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है ड्रॉ रफ डायग्राम। क्वेश्चन 2, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट। रफ डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे, मतलब बिना कंपास ज्योमेट्री बॉक्स यूज किए। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि एक आपको ओपन कर्व बनाना है, ओपन कर्व के लिए एक फिगर बनाना है। तो ओपन कर्व का मतलब यही हो गया वो फिगर जिसकी स्टार्टिंग कहीं और हो और एंडिंग कहीं और हो। तो आप कैसा भी बना सकते हैं, जैसे ये हमारा स्टार्टिंग, यहां से हमने बनाना शुरू किया ऐसे ऐसे, तो आप देख रहे हैं इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं और है, तो ये हमारा क्या हो गया? ओपन कर्व हो गया। सेकंड फिगर अगर हम बनाते हैं तो सेकंड बोला है क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए, क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व तो किसको बोलते हैं? जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, जैसे इसकी स्टार्टिंग यहां है, एंडिंग यहां है, या स्टार्टिंग यहां है, एंडिंग यहां है, जिसकी वजह से यहां से ये ओपन हो गया।
और जिस फिगर के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक ही जगह पे हो गया है, अगर सपोज दैट ये यहाँ पे होता तो ये यहाँ से बंद हो जाता, तो जिस फिगर की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम पॉइंट पे हो जाता है वो क्लोज कहलाता है। तो आप कैसा भी फिगर बना सकते हैं, कैसा भी फिगर जिसमें आपको चारों तरफ से बंद दिखाना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व। इसके बाद फिर आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, अपने से भी आप फिगर इसको ड्रॉ कर सकते हैं।